जय हिंद दोस्तों। इंडिया में हर महीने म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सारी जानकारी ग्रो डाइजेस्ट से ली गई है। किसी भी इन्वेस्टर को जो कि म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2024 में किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और 2028 में वो पैसा निकालते हो तो आपको हर साल टैक्स नहीं देना होगा। आपको केवल 2028 में टैक्स लगेगा जिस साल आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे। दोस्तों यहाँ एक बात जो आपको याद रखनी है कि टैक्स केवल प्रॉफिट पर लगता है, आपके कैपिटल पर नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2024 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2028 में ये बढ़कर 1,50,000 रुपये हो गए तो आपका प्रॉफिट 50,000 रुपये होगा और दोस्तों आपको इस 50,000 रुपये पर ही टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों मान लो अगर आपको 2028 में लॉस होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगला सवाल है व्हाट इज टैक्स रेट, यानी कि टैक्स किस दर पर लगता है। दोस्तों ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसकी ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड कितना है। दोस्तों अगला कंसेप्ट है HTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एंड LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों HTCG यानी कि कम समय में कमाए गए प्रॉफिट्स और LTCG यानी कि एक लंबी अवधि में कमाए गए प्रॉफिट्स। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड के केस में डेट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे फिक्स्ड इनकम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड के केस में HTCG इन्वेस्टमेंट के समय से 3 साल से कम के टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है और LTCG इन्वेस्टमेंट के समय से 3 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड पर हुए प्रॉफिट्स पर लगता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो आपके प्रॉफिट्स को LTCG कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और 2 साल बाद विड्रॉ करते हो तो उस पर आपके प्रॉफिट्स को HTCG कहा जाएगा। इस तरह दोस्तों HTCG और LTCG टैक्स पूरी तरह डिपेंड करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप पर। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में HTCG टैक्स 1 साल से कम समय में हुए प्रॉफिट्स पर 15% लगता है और 1 साल से ज़्यादा के समय में हुए प्रॉफिट्स पर LTCG टैक्स 10% लगता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। 9 महीनों के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,000 हो जाती है और आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हो। तो दोस्तों इस केस में आपको 2,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों आपने इसे 1 साल से पहले के समय में ही विड्रॉ किया है तो आपको HTCG टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि होगा आपके प्रॉफिट्स का 15% यानी कि 300 रुपये। इसलिए दोस्तों आपको 300 रुपये HTCG टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों अब समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड के केस को। 3 साल से कम समय में हुए प्रॉफिट्स पर HTCG टैक्स इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक लगाया जाता है और 3 साल से अधिक समय में हुए प्रॉफिट्स पर LTCG टैक्स 20% लगता है। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से नियम बदले गए हैं जिनके अनुसार डेट म्यूचुअल फंड में होने वाले सभी प्रॉफिट्स इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है। दोस्तों अगर साधारण शब्दों में कहें तो ये आपके एनुअल इनकम में जोड़ा जाएगा और उसके अनुसार ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की जिन्हें हम बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं। दोस्तों ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों तरह के म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
कुछ हाइब्रिड फंड्स इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डेट में कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे बैलेंस फंड होते हैं जो कि डेट फंड्स में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कम पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर दोस्तों कोई हाइब्रिड फंड इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस पर टैक्स भी इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले ही लगेंगे, और अगर कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड डेट में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उस फंड पर डेट वाले टैक्स अप्लाई होंगे। दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई अलग टैक्सेशन नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। SIP किस प्रकार आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है, ये जानने के लिए अगला वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।